नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं अपने जीके प्रहार की 25वीं क्लास के अंदर। जो विद्यार्थी बीच में क्लास ज्वाइन करते हैं या बीच में देखते हैं, कंटिन्यू नहीं देखते हैं, उन्हें कई सारा डाउट्स मन में रहता है, सवाल रहते हैं, सर इसके पहले वाली क्लासेस कहाँ है, बाद वाली कैसे, ये वो फलाना नहीं होगा। कई बार हम सोचते हैं अरे यार इतने भी सवाल है क्या दुनिया में। तो ऐसा है साथियों कि आप कंटिन्यू नहीं है तो आप लोगों को पहले बता दूं कि सुदर्शन बैच में जो है मोस्ट ऑफ टॉपिक अपन ने पढ़ लिए थे, कॉमन 5 भर्तियों के, फ्रेश एकदम नए जिलों की व्यवस्था के अनुसार। और उसके बाद में जीके प्रहार बैच में बचे हुए टॉपिक चल रहे हैं अपने चतुश्रेणी कर्मचारी के। चतुश्रेणी कर्मचारी की ही अन्य क्लासेज जैसे कि आप लोगों के हिंदी, आप लोगों के अंग्रेजी और आप लोगों के विज्ञान, ये अपने दूसरे चैनल ओपीडी ऑब्जेक्टिव प्रश्न धारा पे करवाई जा रही है, जिसमें से साइंस थ्योरी पूरी हो चुकी है, एमसीक्यू चल रहा है। इतना एफर्ट आप लोगों के लिए किसी पेड क्लास में नहीं किया जाएगा कि थ्योरी अलग से कराओ, एमसीक्यू की क्लासें वापस अलग से लगाओ। तो अब देख लो यहाँ पे तो ये चल रहा है। और जीके भी अपने जो है अपने परवान की तरफ ही है, यानी कि अब जो है कुछ एक टॉपिक बचे हैं, महीने भर में अपन पढ़ लेंगे और आप लोगों के हो जाएंगे पूरे। आज के इस टॉपिक में क्या पढ़ना है, देखो आज के टॉपिक का नाम है प्रमुख रीति रिवाज है और क्या है सांस्कृतिक जीवन। यदि अपन देखें क्या नाम है, प्रमुख रीति रिवाज और राजस्थान का सांस्कृतिक और सामाजिक जीवन। अब इसके अंदर जो मेन पढ़ना होता है वो ये आएंगे कि आपके परंपराएं कितनी चल रही है, क्या क्या रीति रिवाज चल रहे हैं, जन्म से पहले क्या रीति रिवाज होते हैं, जन्म के बाद क्या होते हैं, विवाह से संबंधित क्या है, मृत्यु से संबंधित क्या है, सगाई वाले क्या है, शादी वाले क्या है। बहुत सारे जो है रीति रिवाज सामाजिक परिवेश के अंदर जो अपन देखते हैं, आसपास अपन ने जितना जो कुछ देखा है एक समाज में रहते हुए। मैं समाज यानी मैं जहां समाज शब्द जिक्र करता हूं ना, आप लोग ज्यादातर लोग जो है जाति दिमाग में ले आते हो। जाति का मतलब तो जैसे कि कोई जो है राजपूत जाति से है, कोई जो है अपने माली है, कोई कुम्हार है, इस तरीके से आप जाति में चले जाते हो। मैं समाज जिक्र करता हूं यानी कि मानव समाज, मनुष्य समाज। जहां जहां मैं समाज नाम लेता हूं ना, यानी कि वो मानव समाज का मैं जिक्र कर रहा हूं, आप लोग उसको ध्यान में रखें। और आप लोग अपने अपने खुद को जो है जातियों में बांटा है। मैं तो इस चीज से बहुत कई बार जो है खफा रहता हूं कि मानव समाज सबसे सर्वोपरि होता है, ठीक है ना, और उसके ऊपर कोई समाज नहीं है। हाँ, जातियां अलग अलग व्यवस्था चली आ रही है, बांट दिया, चलो कोई नहीं, ये अलग टॉपिक है। चलिए अपन आते हैं अभी अपन यहाँ पे प्रमुख रीति रिवाज। इसमें अपन को रीति रिवाज भी पढ़ने हैं, कुरीतियां भी पढ़नी है, सब कुछ पढ़ना है, ठीक है टाब्रो, करा शुरू, ठीक है, ओके। चलिए पहली स्लाइड आप लोगों के लिए। और आज अपन पढ़ेंगे 16 संस्कार। इसमें से प्रश्न बहुत शानदार बनते हैं। 16 संस्कार जो है एक तरीके से भारतीय इतिहास का भी टॉपिक है। 16 संस्कार जो है एक तरीके से दर्शन शास्त्र का भी टॉपिक है। और 16 संस्कार अपने को राजस्थान के रीति रिवाज वाले टॉपिक में भी पढ़ना होता है। क्यों? क्योंकि 16 संस्कार तो सभी के लिए बराबर, भाई कहीं भी रह जाओ, राजस्थान वाले कोई उससे अछूते थोड़ी है ना। तो इसकी एक शानदार छोटी सी ट्रिक है। ट्रिक बनाने के मतलब एक तो बहुत सारी बना दो, या फिर ये जो है मुझे तो स्टार्ट से याद है, मुझे 10 साल से ये ट्रिक याद है और ये मेरे लिए हमेशा जो है काम करती है। क्या है? गपुसी जाना नी अचुक भी वो केस भी है, यानी 16 अक्षर है। 16 संस्कार, उनके पहले पहले 16 अक्षर निकाल दिए और उनको जो है अलग अलग शब्दों में जमा दिए। गपुसी जाना नी अचुक भी हुए केस भी है। थोड़ा सा एफर्ट लगेगा 5-10 मिनट का और ये हो जाएगी दिमाग में फिट। उसके बाद में एकदम सुपर हिट। देखो, गपुसी जाना नी अचुक वी उवे केस वी ये तो याद कर लियो टाबर। तो थे मतलब ए थोड़े संस्कार क्रम वाइज रटना नहीं पड़े। और मैं ट्रिक इसलिए ये याद करने का कह रहा हूं क्योंकि ये कई बार क्रम पूछ लिया जाता है। कई बार ये पूछा जाता है जन्म से पहले के संस्कार कौन से, कई बार ये पूछा जाता है जन्म के बाद के संस्कार कौन से। तो उसमें आप लोगों के ये क्रम याद रहेगा। कई बार ये पूछ लेते हैं कि भाई विद्यारंभ से पहले कौन सा संस्कार आया, तो ये जो है इस तरीके से आप लोगों को याद रखने में आसानी होगी, ठीक है। अब देखो यहां से अपन एक एक जो है संस्कार अलग से पढ़ते हैं। ये तो हो गई ट्रिक। गपुसी के हो गयो, नाराज क्या हुआ है, गपुसी जाना नी अचूक व्यू वे केस वी यहां याद रख लियो। अब देखो गपुसी यानी सबसे पहले जो संस्कार आता है वो गर्भाधान। क्या आता है? गर्भाधान संस्कार, ठीक है। अब यहां से लाओ फिर पुंसवन संस्कार। कौन सा आ गया? पुंसवन संस्कार। फिर आया आपके सीमंतोनयन संस्कार,
सीमंतो नयन। अब ये जो तीन है ना, ये तीन, ये जन्म से पहले के हैं, जन्म पूर्व के, जन्म से पहले के, गर्भाधान, पुंसवन और सीमंतोन्नयन। अब बाकी के सारे जो है जन्म के बाद के हैं। ठीक है, फिर देखो ये है आप लोगों के जात कर्म संस्कार। ठीक है, ये है आप लोगों के नामकरण संस्कार, नामकरण। ये है आप लोगों के निष्क्रमण, निष्क्रमण संस्कार। ठीक है, ये है आप लोगों के अन्नप्राशन, अन्नप्राशन, पहली बार अन्न खिलाना बच्चे को। ये है चूड़ा कर्म संस्कार। ठीक है, ये है आपके कर्ण भेदन, कर्ण भेदन, मतलब पहला अक्षर आ जाए ना याद तो अपने दिमाग में आ ही जाता है कि ये वो संस्कार है, क्योंकि 16 संस्कार डिटेल में तो पढ़ेंगे लेकिन समस्या आएगी कि क्रम से याद करना है तब, इसलिए ये ट्रिक यहाँ पे काम आएगी। ठीक है, अब देखो ये वी जो है ये है विद्यारंभ, ये क्या है, ये है विद्यारंभ संस्कार। ये है उपनयन संस्कार, उपनयन संस्कार। ये है वेदारंभ, यानी कि वेदों की शिक्षा आरंभ करने का संस्कार। ठीक है, ये है केशांत, केश देते हैं और उसके बाद में शिक्षा का अंत होता है वो। ये है समापवर्तन, समापवर्तन संस्कार। और ये है विवाह संस्कार, वी से विवाह और विवाह के बाद खेल खत्म, लास्ट में एक ही संस्कार बचेगा फिर अंत्येष्टि। ठीक है, ये अंतिम संस्कार है। अंत्येष्टि क्या है, अंतिम संस्कार। अब देखो गौर करना, आप लोगों ने, कईयों ने गौर नहीं किया होगा, कई बार अपन कहते हैं ना कोई आदमी चला जाता है दुनिया छोड़ के और अपन जो है दाह संस्कार में शामिल होते हैं, शरीक होते हैं, उसके बाद में अपन कहते हैं कि हम अंतिम संस्कार में जाके आए। अब अंतिम संस्कार में जाके वो अंतिम संस्कार कहां से आया है, इन 16 संस्कारों के अंदर जो सबसे लास्ट संस्कार था वो अंतिम संस्कार है, इसलिए कहा जाता है कि अंतिम संस्कार में जाके आए। यानी अंतिम संस्कार में गए, उस आदमी का हो गया खेल खत्म, वो आदमी अपनी जीवन लीला पूरी कर चुका है। ठीक है, अब उसका अंतिम संस्कार करना बाकी था, ये होता है संस्कारों का खेल। इसलिए कईयों को लगता है सर हमारे राजस्थान में जो है ये संस्कार थोड़ी चलते हैं अभी, ये तो जो है अपने उस समय चलते थे कि जब जो है वो आश्रम पद्धति चलती थी उस समय चलते हैं। नहीं बेटा, ये चलते हैं अभी भी, लेकिन थोड़े मतलब मॉडर्न होगा आपा, है नहीं। हम अन्नप्राशन भी करता है तो फोटोग्राफी करावा, अब फोटो सेशन करा और फोटो सेशन कर बिंग बाद में फोटो लगावा, है ना। ए संस्कार मतलब चोरी छाने चले, लेकिन लोगों ध्यान कौन, पहली बार अन्न खिलावे नहीं तो अब जो है फोटोग्राफी कर लिया करें। हम तो मतलब अलग पलग रही फोटोग्राफी में, 1 महीने की फोटोग्राफी, 2 महीने की फोटोग्राफी, मतलब बच्चों को समझ ही नहीं आता है कि भैया मेरा जन्म हुआ है या मेरे माँ बाप पागल हो गए हैं कि मतलब इतनी कैसी फोटोग्राफी हो रही है। वो बच्चा कभी कभी मतलब, अब मतलब ऐसी बात नहीं है कि हाँ मतलब कोई बहुत जो है ज्यादा पढ़े लिखे या ज्यादा पैसे वाले ही इस चीज को फॉलो कर रहे हैं, नहीं। घर में नहीं हो दाना फिर भी है सबको भुनाना, और सब मतलब दबा के इस जो है प्रथा को आगे ले जाते जा रहे हैं। हर महीने 1 महीने की फोटोग्राफी, 2 महीने की फोटोग्राफी, 3 महीने की, 4 महीने की। कभी कभी बच्चा खुद सोचने लगता है मैं तो साला सेलिब्रिटी था, मुझे तो खुद पता ही नहीं, इतने फोटो खींचे जा रहे हैं, है ना। और साला बर्थडे तो हर महीने आता है, और मुझे तो लगता था कि 1 साल में 1 बार आता है। अब 1 साल वाले बर्थडे की इतनी महत्ता रही नहीं है, ये चीजें चलन में आ रही है। कई चीजें देखो अच्छी नहीं होती, ज्यादातर जो है मतलब अब क्या कहूं मैं आप लोगों को, तो ये जो है ये संस्कार कहीं ना कहीं मैं कुल मिला के कह रहा हूं चलते हैं, लेकिन अपने जो है फोटोग्राफी में ध्यान ज्यादा रहता है, इन चीजों में ध्यान अपन ने कम दे दिया है। कर कई जने अनजाने में कर लेते हैं लेकिन उन्हें पता नहीं है। चलो की कौन लियो, सबरा अपना अपना शौक है, करो मौज की कौन, लियो स्क्रीनशॉट। चलो भाई आगे चला। देखो अब यही जो है, अब कई मेरे देखो मेरे पढ़े यानी सब तरह टाबर पढ़े, कई जना क्या गुरु जी ट्रिक बताओ, जटे नहीं होनी चाहिए बटे भी कहती है कि ट्रिक बताओ। कई जना मन कहे गुरु जी ट्रिक बताता हूँ, गुरु जी ट्रिक मत बताओ, माने ट्रिक याद कौन वे। तो मैं मतलब सभी के लिए जो है काम करते, जैसे कि अब मेरी जैसे पुस्तकें आती है, एक उदाहरण दे रहा हूं कि मेरी पुस्तकें आती है, मेरी हर वैकेंसी की और हर तरह की पुस्तक आती है, 100+ टाइटल मेरे निकल चुके हैं। अब जैसे कि सेकंड ग्रेड है तो मैं हर पैटर्न से लिखता हूँ, गाइड भी लिखता हूँ, वन लाइनर लिखता हूँ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखता हूँ, मॉडल पेपर लिखता हूँ, सभी तरह की। तो सब तरह के मतलब बच्चे की जरूरी नहीं है कि एक ही व्यक्ति के लिए वो सारी पुस्तकें हैं,
लेकिन लाखों बच्चे तैयारी करते हैं, तो सभी का पैटर्न अलग अलग होता है और सभी आस करते हैं कि हाँ हमें इन सर की किताब पढ़नी है, हमारे पैटर्न के अनुसार आए। तो इसीलिए हम गाइड भी लिखते हैं, यानी विस्तृत किताबें लिखते हैं, वन लाइनर यानी कि बिल्कुल एग्जाम अप्रोच के अनुसार शॉर्ट भी लिखते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव भी लिखते हैं। तो जिस बच्चे को जो पढ़नी है, अब कोई कहे मन तो गुरु जी सारी पढ़नी है तो सारी पढ़ सके, मना कोई कौन है, ठीक है। और कोई कहे नहीं मैं तो गाइड नहीं पढ़नी, मेरे गाइड कम पल्ले पड़े, मैं वन लाइनर पढ़ू, वन लाइनर पढ़। कई जना एडा भी मिले कि गुरु जी सारी निकाल दी, अब मैं सारी क्या लेवा, तो भाई सारी लेनी जरूरी थोड़ी है। भाई चीज है कि आप निर्णय है और आप तरीको है, जो तरीको आप है बिंगे हिसाब निर्णय लेनो। अब ए सब चीजा मैं एक एक स्टूडेंट ने समझावा थोड़ी आवा, मेरू लाखों स्टूडेंट बटे और लाखों मुंह जिन्हें मतलब जो तरीको पसंद आवे बिंगे हिसाब वो सिलेक्ट कर पड़े। भाई चीज अटे है कि ट्रिक भी बताई जाती है और ये भी बताया जाता तरीका, जिसको जो भावे वो वही खावे, ठीक है। लो देखो, गर्भाधान संस्कार सबसे पहला, ठीक है, ये गर्भाधान, फिर ये पुंसवन दूसरा, ये सीमंतोनयन तीसरा। ये तीनों कैसे हैं? ये तीनों हैं जन्म पूर्व के, ठीक है। फिर देखो कौन सा है, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन और चूड़ाकर्म। ये बताए थे यहां से, गपुसी जाना नी अचू क वी उ वे के स वी अ, यही बताया था। फिर देखो क से कर्ण वेदन, वी से विद्यारंभ, उ से उपनयन, वे से वेदांत वेदारंभ, के से केशांत, स से समापवर्तन, वी से विवाह और अ से अंत्येष्टि। यही चीज मैंने आप लोगों को ट्रिक में डिस्क्राइब करके बताई। और यहाँ तो दोनों पैटर्न वालों का काम हो गया। अब ले लो स्क्रीनशॉट, अपन बढ़ेंगे आगे, एक एक की थोड़ी सी डिटेल जानेंगे। लियो ब्रो, देखो अब देखो एक एक चीज, थारे फोटो भी लिया है, हालांकि फोटो दिखे कौन थाने बड़ा, लेकिन जो है समझ सकोगे, यानी कि व्यवस्थित ही काम है। सब पहलो संस्कार कयो है, गर्भाधान संस्कार। इसे प्रथम संस्कार के नाम से जाना जाता है और इसमें होता क्या है, गर्भधारण से पूर्व की धार्मिक क्रियाएं होती है। गर्भ धारण करने से पूर्व जो है वो धार्मिक क्रियाएं। अब पुंसवन संस्कार, ठीक है। अब पुंसवन देखो, वैसे पुंसवन संस्कार होता किस लिए, स्पेशली करना नहीं चाहिए ये, क्यों? क्योंकि सिर्फ पुत्र प्राप्ति के लिए इसके अंदर मनोकामना की जाती है। तो पुत्रियों ने क्या खोटा किया भाई, आने से पहले ही उनकी कामना क्यों नहीं? ऐसे तो कहते हो बेटी लक्ष्मी है, बेटी सरस्वती है? तो फिर आने से पहले सिर्फ पुत्र की कामना क्यों? कामना ये होनी चाहिए कि जो भी हो पुत्र या पुत्री वो स्वस्थ होना चाहिए और आने वाले समाज का कल्याण करने वाला होना चाहिए, आने वाले समाज के लिए कार्य करने वाला होना चाहिए। ये होनी चाहिए पूजा। क्या यदि करनी है, अब आपा चाला थोड़ा कहूं ना, नहीं मेरे तो टाबर चीज मतलब छोरो चाहिए। अरे छोरो के हाथ में चांदी रा होने रा बिस्कुट ले रहा है क्या? नहीं है ना। बेटियों ने कोई आप लोगों के लिए गुनाह थोड़ी किया है। तो ये चीजें आप लोग पढ़े लिखे हो, आप लोग समझते हो, जो समाज में कुरीतियां, जो बुरी प्रथाएं, जो मान्यताएं ऐसी चली आ रही है, जिन्हें अब बदलाव की जरूरत है, जिन्हें अब बदलने की जरूरत है, तो ये पढ़ा लिखा युवा ही बदल सकता है। ये समाज को जो है उत्थान की तरफ लेके जा सकता है। जो कुरीतियां, जो रूढ़िवादिता, जो कहीं ना कहीं कुछ हद तक समाज को उत्थान पर जाने से रोकती है, उसके लिए आप पढ़े लिखे जो युवा है वो सोच बदलने का काम कर सकते हैं। हर सोच को नहीं बदलनी है, जो गलत है उस सोच को बदलनी है। देखो, गर्भ में पल रहे शिशु के पुत्र के रूप में कामना करते हैं, देवी देवताओं की पूजा करते हैं, ठीक है। सीमंतोनयन क्या है, गर्भवती को अमंगलकारी शक्तियों से बचाने के लिए। ये सही है कि गर्भवती है महिला, अमंगलकारी शक्तियों से बचाने के लिए पूजा की, ये बढ़िया है। लेकिन सिर्फ पुत्र कामना के लिए अपने प्रार्थना करनी, ये नहीं। पुत्र हो या पुत्री, उसका जन्म हो समाज के कल्याण के लिए और वो समाज के लिए कुछ अच्छा कार्य करे, ठीक है। ले स्क्रीनशॉट। चलो आगे, जात कर्म संस्कार, पुत्र के जन्म के बाद पहला संस्कार है ये। अब यहां ज्यादातर है ना पुत्र पुत्र ही आएगा, क्योंकि ये शास्त्रों में इस तरीके से लिखा है। कई बार तो मुझे लगता है शास्त्रों के लिए भी अमेंडमेंट लाने की जरूरत है कहीं ना कहीं, क्योंकि जब हम जेंडर संवेदनशीलता की बात करते हैं, लड़के और लड़कियों को समान बताते हैं, तो वहां पे कई सारी चीजें जो है बदलाव की जरूरत होती है। अब जैसे यहाँ पे कई जने के गुरुजी अभी आप वो कह रहे थे यहाँ पे तो पुत्र लिखा है, तो भैया ये लिखे हुए आगे से है, ठीक है, इसलिए अपने लिखना पड़ता है। पुत्र के जन्म के बाद का पहला संस्कार है
पिता द्वारा पुत्र का मुंह देखकर स्नान कर जात कर्म करना इस संस्कार के अंदर आता है। ठीक है, नामकरण संस्कार। अब क्योंकि ये पुत्र पुत्र वाला क्यों है, क्योंकि ये पितृ सत्तात्मक समाज के अंदर लिखे गए शास्त्रार्थ ग्रंथ वगैरह, इसलिए, है ना, इसलिए इसमें इसका ज्यादा मतलब वेटेज आप लोगों को देखने को मिलेगा। नामकरण, बालक के जन्म के 10वें या 12वें दिन नया नाम देकर नामकरण संस्कार किया जाता है। ठीक है, और 10वें 12वें दिन ही कर लेना चाहिए। कई जना जो है इस चक्कर में इंतजार करेगा, नहीं नहीं मेरे तो गए गुरु जी दे, एक कोई गुरु जी बे खुदरा बे, या मेरे तो बाप जी दे बे, 2-2 4-4 महीना भी निकाल दे। हालांकि धार्मिक भावनाएं हैं, अपनी अपनी आस्थाएं, अपने इस पे कुछ नहीं कह सकते। मतलब अलग अलग जगह अलग अलग परिवार में, यहाँ पे अलग अलग मैं जाति या समाज नहीं कहूंगा, अलग अलग परिवार में भी अलग अलग मान्यताएं होती है। क्योंकि जो जिस देवता को मानता है उनको ये लगता है कि हाँ भाई जो बच्चा या बच्ची हुआ है उनके दादा दादी को लगता है कि हाँ उनके द्वारा दिया हुआ नाम शुभ होगा, तो वो इंतजार भी करते हैं इसके लिए। ठीक है, तो ये जो है 10वें 12वें दिन यहाँ पे बताया गया। लेकिन अपने सोचे ना कि हाँ हमारे तो सर 10वें 12वें दिन दिया ही नहीं, तो क्या वो नाम खारिज होगा? नहीं होगा। ठीक है, ये समझने वाली चीजें हैं। देखो आगे बढ़ो। निष्क्रमण संस्कार, बालक के जन्म के 12वें दिन से 4 माह तक कभी भी पहली बार बाहर लाना, घर से बाहर लाना और चंद्र और सूर्य के दर्शन करवाना। यदि पहले के अपन जमाने में देखे ना, जब ये देवी देवता दूसरे कोई अस्तित्व में नहीं आए थे, कोई जब बराबर ग्रंथ वगैरह लिखे नहीं गए थे, तब सबसे ज्यादा जो देवता माने गए थे वो प्रकृति के देवता माने गए थे। ठीक है, प्रकृति के यानी कि चांद सूरज वगैरह के सृष्टि जिससे चल रही है वही देवता है। यदि यूनानी सभ्यता देखे, अपन मेसोपोटामियन सभ्यता देखे, तो वहां पे भी इनको जो है बराबर का दर्जा मिला हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले चंद्र और सूर्य के दर्शन करवाने के लिए बाहर लाया जाता है। अब चंद्र और सूर्य दोनों क्यों लिखे पता है? कई टाबर दिन में बाहर लिया हुआ तो सूर्य दर्शन कराना पड़े, कई जना रात में लिया हुआ गुरु जी है सूर्य बतायो, या तो रात ले रहा है तो चांद भी बता दे और चाल जाए। ठीक है, चंद्रमा भी सूर्य की रोशनी से ही चमकता है। लो स्क्रीनशॉट, लो आगे बढ़ो। अन्नप्राशन, जैसा इसका नाम है इसके अंदर ही लिखा हुआ है अन्न, यानी बच्चे को पहली बार जो है अन्न खिलाया जाएगा। ठीक है, जन्म से 6 माह बाद पहली बार अन्न का आहार देना। थारे आज की परिपाटी में कह दूं तो सेरेलैक खिलाना। ठीक है, क्या हाँ 6 महीने को उजिया नहीं बींगे बाद में सेरेलैक चालू कर देना चाहिए। ठीक है, और सेरेलैक में एक्चुअली होता क्या है, सब अनाज फ्रूट वगैरह यही होता है। अब आज का कल्चर है कि मार्केट से सेरेलैक लेके जो है वो बच्चे को खिलाया जाता है। यदि यही चीज घर पर बनाकर व्यवस्थित तरीके से खिलाया जाए तो बच्चे को पोषण भी अच्छा मिलता है। मैं इसलिए साझा कर रहा हूँ क्योंकि मेरे घर में भी छोटी बच्ची है, 6 महीने की हुई है, और उसके लिए सारी चीजें घर पे बनती है। सेरेलैक भी घर पे बनता है, उसके खान पान आहार की सारी चीजें जो है घर पे ही बनाई जाती है। बाजार से लाकर जो है उसे बाजार वाली चीजों से हम दूर रखने की कोशिश करते हैं। जितना हम कर सकते हैं उतना कर रहे हैं, बाकी अपने हाथ में कुछ नहीं होता, करना ऊपर वाला करवाता है। जिसने जन्म देकर भेजा है उसके लिए व्यवस्था भी वही करता है। ठीक है, यह अदृश्य शक्ति जो है वह सब करवाती है। चूड़ाकरण, अन्य नाम इसका क्या है, जडूला है, जडूलियो कह दिया। अब मतलब यानी गर्मिया में आस घोड़ो चाले, मतलब मुंडन करवाया जाता है बालक का। कोई अपने देवी देवता होते हैं उनके वहां पे जाके, कई जने खेतला जी चले जाते हैं, कई जने माता जी चले जाते हैं, वहां पे जाके जो है जडोलिया करवाया जाता है। अब इसमें बच्चे का जो है जन्म के 1 या 2 वर्ष बाद में जो बाल मुंडन करवाते हैं, ये जडूला संस्कार होता है। ठीक है, कर्ण वेदन संस्कार, जन्म के 4थे या 5वें वर्ष में कान बींदना। ये कान जो है ना ये छेदे जाते हैं, लूंग बिंग है, कर्ण वेदन संस्कार। ले स्क्रीनशॉट। चलो आगे, विद्यारंभ। अब क्या होगा, विद्या का आरंभ होगा, यानी कि जन्म के 4थे 5वें वर्ष जो है एडमिशन करवा दिया जाएगा बच्चे का स्कूल में। यहाँ पे दे रखा है अपने आश्रम के अंदर। क्या कहाँ भेजा जाता है, पहली बार गुरु के समक्ष अक्षर ज्ञान है, तो यहाँ पे देख रहे हो ये आश्रम दिख रहा है आपको। अब ये उस समय के लिखे हुए इसलिए संस्कार, बाकी अब क्या, अब भेज दिया करें अपने स्कूल में एडमिशन का टाइम होगा। यानी कि ज्यादातर अभी जो है अपन भेज देते हैं नर्सरी क्लास में, प्ले ग्रुप में 2.5-3 साल का होते होते ही भेज देते हैं आजकल तो, है ना। उपनयन संस्कार, इसका अन्य नाम है, ये अन्य नाम पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अन्य नाम क्या है, यज्ञोपवीत संस्कार या जनेऊ धारण करना। जनेऊ जो धारण की जाती है उसके बारे में, और जनेऊ के बारे में भी जो है शास्त्रों में लिखा है, अलग अलग जो है जाति के व्यक्तियों द्वारा अलग अलग जनेऊ धारण करने से संबंधित, कौन सूती पहनेगा कौन ऊनी पहनेगा, ये भी अलग अलग जो है डिसाइड किया हुआ है। अब यहाँ पे ये जो है विद्यालय में शिक्षा हेतु भेजने के समय जनेऊ धारण करना, यानी विद्यालय का मतलब है इस समय जो आश्रम व्यवस्था चलती थी उसकी बात की जा रही है। ठीक है,
फिर होता है वेदारंभ। अब क्या गुरु जी मारते हो, संस्कार हुआ ही कौन, किंग कौन? ये 16 संस्कार वैसे जरूरी नहीं है सारे संस्कार हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये उस समय की व्यवस्था के लिखे हुए, वेदारंभ में क्या होता था कि वेदों की शिक्षा आरंभ। यहाँ पे तो क्या हुआ है, अक्षर ज्ञान, पहले तो अक्षर ज्ञान वगैरह ये करवाएंगे, फिर होगा वेदों की शिक्षा आरंभ हो जाएगी कि वेद कितने, 4, और उनके उपवेद और ये सब अरण्यक वरण्यक सब बताए हुए मैंने आप लोगों को, ठीक है। अब वेदारंभ जो है ये बालक के वेदों की शिक्षा का आरंभ करने से पूर्व किया जाने वाला संस्कार है। ले वो स्क्रीनशॉट। वेदारंभ बहुत बढ़िया टॉपिक है ये, क्योंकि इससे क्या है कि सोशल वैल्यूज भी जो है बढ़ती है। देखो अब क्या है, देखो ओके शांत, ठीक है। जन्म के 16वें वर्ष में बाल काटने का संस्कार इसके अंतर्गत आता है। यानी कि इसके अंतर्गत क्या आता है कि ये जो संस्कार है, ये जो बच्चा पढ़ने जाता है ना, वहां पे किया जाता है केशांत संस्कार, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसके जस्ट बाद में होता है समावर्तन, गुरु दक्षिणा देकर, ये दक्षिण लिखा है, इसको दक्षिणा करना, गुरु दक्षिणा देकर बालक द्वारा पुनः अपने घर लौटना इन संस्कार के अंदर आता है। पहले तो किया जाता है केशांत, बाल उतारे जाते हैं, उसके बाद में गुरु दक्षिणा दी जाती है, वो समावर्तन संस्कार आता है। इसके बाद में बालक घर की ओर लौटेगा। फिर आता है भैया विवाह। क्या, हाँ भाई डिग्री ले ली, ठीक है, समावर्तन हो गया है, बाल आल। अब क्या गुरुजी तुरंत ब्याह क्यों हुआ, फोटो से ही कौन आवे कि अब देखो केशांत करियो और समावर्तन भी के बाद ही है और बाद में विवाह कर दियो, तो बाल नहीं है तो क्या फोटो बराबर नहीं आवे, एडो नहीं है टाबर, इनमें गैप ज्यादा है, ठीक है। ये तो सिर्फ क्रम ध्यान रखना है कि इसके बाद ये, इसके बाद ये। अब यहाँ पे जो है विवाह संस्कार है, विवाह का अर्थ होता है वी यानी विधिवत तरीके से, वाह यानी वहन करना, ठीक है, व्यवस्थित विधिवत तरीके से वहन करना विवाह होता है, विवाह संस्कार, ठीक है। अब देखो युवक और युवती एक दूसरे से विवाह करके गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं। कहते हैं ना कई जने कि मैं तो बाबा बन जाऊंगा, मैं तो सन्यासी बन जाऊंगा, ठीक है, मैं तो तपस्या करूंगा हिमालय में रहकर। मैं कहता हूं गृहस्थ जीवन से बड़ी कोई तपस्या नहीं है। यदि आपको वास्तव में ये चाहते हो ना आप कि यदि मैं भाई तप करना है मुझे और मुझे जो है साधु जीवन जीना है, तो सबसे बड़ा साधु है गृहस्थ जीवन जीना। क्योंकि इसमें सिर्फ आप अपने आप के लिए नहीं जीते, आप अपने परिवार के लिए, आप अपने माता पिता के लिए, आप अपने बच्चों के लिए, पत्नी के लिए, बहन के लिए, रिश्तेदारों के लिए, सबके लिए, समाज के लिए जीते हो। तपस्वी बनकर चले गए, फिर वहां पे आप अकेले जो है, यानी कि आप जो है पीछे जिम्मेदारियों से आप मुंह मोड़कर चले गए। हालांकि तपस्वी भी अपने आप में बहुत, तपस्वी भी मतलब बनना एक टेढ़ी चीज है, लेकिन वास्तविक तपस्वी बहुत कम है आजकल। इसलिए जो है तपस्वी भी बनना है तो वो कठिन जो चीज होती है ना, वो हर किसी के बस की बात नहीं है। और ये जो है ये भी एक बहुत बड़ी तपस्या है। अंत्येष्टि मनोप्रांत क्रियाक्रम से संबंधित संस्कार, और यह मनुष्य का अंतिम संस्कार है। लो बेटा स्क्रीनशॉट। देखो अब इसके अलावा जो है ये संस्कार है सारे के सारे आप लोगों के जन्म से संबंधित, जन्म से संबंधित संस्कार, ठीक है। अब 16 संस्कार के अलावा भी जन्म से संबंधित संस्कार होते हैं, वो अपन पढ़ लेते हैं। फिर कल पढ़ेंगे अपन मृत्यु से संबंधित संस्कार और विवाह से संबंधित संस्कार, ये पढ़ेंगे अपन कल, ठीक है। फिर इसके बाद वाली क्लास में पढ़ेंगे अपन रीति रिवाज, अन्य कुरीतियां जो चली आ रही है वो भी आप लोगों को याद करनी है और मैं ट्रिक से याद करवाऊंगा। वो जैसे जैसे आप लगातार जुड़े हुए हो तो सारी चीजें ध्यान रहेगी और याद होगी। देखो टाबरो गर्भाधान संस्कार, वो गर्भ धारण से पूर्व धार्मिक क्रिया, ये उसमें भी था। अब इसके अलावा देखो एक होता है पंचमासी, और इसे पुंसवन संस्कार भी कहते हैं। ये वही चीज है जिसको आप पंचमासी भी कहते हैं, पुंसवन संस्कार भी कहते हैं। स्त्री के गर्भ की रक्षा हेतु देवताओं की पूजा। अब यहाँ पे अपन ने जो पढ़ा था ना ये संस्कार, देखो ये पुंसवन और सीमंतोन्नयन में क्या पढ़ा था ये। अब इन दोनों को मिला दिया, एक तरीके से इन दोनों को मिला दिया तो कौन सा हो गया पंचमासी, तो कौन सा हो गया पंचमासी। देखो पुंसवन संस्कार भी कहते हैं स्त्री के गर्भ की रक्षा हेतु, पुंसवन यानी पुत्र प्राप्ति हेतु, और स्त्री के गर्भ की रक्षा हेतु यानी कि सीमंतोन्नयन और पुंसवन दोनों मिश्रित हो गए। 8वां पूजन, ठीक है, ये गर्भधारण के 8वें माह में किया जाता है।
ठीक है। और इसके बाद में आता है आगरनी। आगरनी को वर्तमान में अपन गोद भराई भी कह सकते हैं, और मारवाड़ी में क्या कोड़ भरानी। और उसके बाद में जो है, जो युवती गर्भवती होती है, जो महिला गर्भवती होती है, वो अपने मायके में रहने जाती है। यदि ऐसा कहा जाता है, प्रथम बार गर्भवती होती है, पहली उसकी जो डिलीवरी होती है ना, उसमें जो है मायके में जाती है। अधिकांश जरूरी नहीं है कि आगे गुरु जी कही होता जानो ही पड़ी के मायके, ठीक है, एडो नहीं है, मतलब अधिकांश में ये चल रहा है। ठीक है, बन क्या बस क्या है ना, मोरते की है, मोहरत पे गई है। यूं जन्म गुट्टी, जन्म गुट्टी जो है, बच्चे को कांसे के बर्तन में जन्म गुट्टी भी लाई जाती है। ठीक है, बट कह दिया करे इनके क्या, मारवाड़ी में इनका क्या, गटकी देना, गटकी देना। अब गटकी देना क्या गुरु जी, गटकी देना क्या है? अधिकतर देखना आप कई परिवारों के अंदर, जब बच्चा बहुत ज्यादा बदमाशी करता है, शैतानी करता है, परेशान कर दे सबने, जना बजा दादी नानी बडेरा जो भी वह नहीं बे क्या करेगा, इन गटकी कौन दी रहे, इतो बदमाश क्या है, या तो वो कह दिया करे, या बस एक फिक्स डायलॉग है, क्या खा के पैदा किया है इसे। ठीक है, ये दो डायलॉग फिक्स है कि हाँ, मतलब बदमाशी मतलब आई है कि या तो गटकी कोई आवड़ कौन दी है आदमी, और यह बजाय जो है कि कोई सही आइटम नहीं खाई है इन जन्म पहला। ठीक है, जने जो बदमाश हुआ है, ये मतलब आम बोलचाल में चलता है गटकी देना। एक्चुअली इसमें होता क्या है ये भी मैं बता दूं, इसमें वैसे होता है, यहाँ पे ये बताया ना कांसे के बर्तन में, या कांसे के बर्तन में, या फिर इसमें होता है शहद से जीवा पर या तालू पर ओम लिखा जाता है। ऐसे इतना छोटा समूह कैसे लिखेंगे, बस वो एक सांकेतिक तरीके से होता है कि इससे जो है बच्चे का मतलब एक ये संस्कार है, ये पूरा हो जाता है। ठीक है, कुआं पूजन, इसे पनघट पूजन भी कहते हैं। और बालक के जन्म के 28वें दिन भी होता है, और इसमें जो है सूरज पूजन भी इसे कह दिया जाता है। ठीक है, सूरज पूजन भी कह दिया जाता है। तो ये जो है जन्म से संबंधित कुछ संस्कार है अपने, वो ध्यान में रखना है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है साथियों, इसी के साथ आपके जन्म से संबंधित संस्कार सारे पूरे हुए। अब देखो टाबर आप लोगों के घरों में भी है, ठीक है, या तो भतीजे भतीजियां हैं, या भांजे भांजियां हैं, या खुद के बच्चे हैं। ठीक है, किसी न किसी के जीवन में बच्चे तो आसपास देखने को मिलते ही है, क्योंकि बच्चे नहीं है तो वो परिवार जो है इतना मतलब उसमें खुशियां नजर नहीं आती। तो ये बच्चों से संबंधित आप लोगों ने भी संस्कार देखे होंगे, हाँ जी इनके जन्म के समय जो है ये संस्कार हुए हैं या होते हैं। और जो कुंवारे हैं उनके भी भतीजे भतीजी या भाणजे भाणजी तो होंगे, और खुद के बच्चे जो है भविष्य में हो जाएंगे। बढ़िया नौकरी लगो तो बढ़िया लुगाई मिली, और भी बाद में टाबर भी थार बढ़िया बढ़िया होगी। ठीक है, चलिए आज की क्लास में साथियों इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में अगले सेशन में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।